हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का सुपर टॉप बायो क्लासेस के अंदर स्वागत है। अभिनंदन, आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हुए आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो प्लांट मॉर्फोलॉजी का सेकंड टॉपिक रहेगा। फ्लावर्स क्या है, फूल क्या है, पुष्प क्या है, फ्लावर्स का फंक्शन क्या होता है, पुष्प का कार्य क्या होता है। तो इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज अपनी जो नई हेडिंग रहेगी वो रहेगा पुष्प। देखो, बात किसकी चल रही है? पुष्प, जिसको हम कहेंगे फ्लावर। फ्लावर यानी पुष्प। देखो, बात सुनो। बात की है पुष्प की। पुष्प का काम क्या है प्लांट के अंदर? देखो, पुष्प का काम क्या है? जो अपने शरीर में, मतलब मादा के शरीर में जो काम फैलोपियन ट्यूब करती है वो काम प्लांट के अंदर कौन करता है? पुष्प। कैसे? जैसे हम सब जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया के अंदर एक होता है ओवम, एक होता है स्पर्म। दोनों को यदि फ्यूज करवाया जाए, कंजक्शन करवाया जाए, तो ये क्या बनता है? जाइगोट। और जाइगोट क्या होता है? डाइप्लोइड होता है। फिर जाइगोट से क्या बनता है? इम्ब्रियो। और उसी इम्ब्रियो से क्या बनता है? बेबी। मतलब फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया कंप्लीट होती है। फैलोपियन ट्यूब का भी मिडिल पार्ट होता है एम्प्यूला, वहां कंप्लीट होती है। तो ये काम प्लांट्स के अंदर कौन करता है? फ्लावर करता है, पुष्प करता है। तो आपको पूछे कि पुष्प क्या है, तो हम कहेंगे कि पुष्प के अंदर कौन सी क्रिया हो, पुष्प के अंदर कौन सी क्रिया है, या पुष्प क्या है? जनन क्या है? अंग। जनन अंग का मतलब है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। रिप्रोडक्टिव क्या है? ऑर्गन। ऑर्गन। और रिप्रोडक्टिव अंग मतलब जनन अंग है। अब जनन अंग का मतलब हम सब जानते हैं कि फ्लावर्स के अंदर है ना, कौन सी क्रिया होनी है? रिप्रोडक्शन की क्रिया होनी है। रिप्रोडक्शन की यानी जनन की क्रिया होनी है। जनन, रिप्रोडक्शन की क्रिया कंप्लीट होती है। हम सब जानते हैं कि रिप्रोडक्शन भी कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल क्या है? रिप्रोडक्शन। तो हम सब जानते हैं कि प्लांट जो है वो एक मल्टी सेल्यूलर है, एक बहुकोशिकीय है। और बहुकोशिकीय के अंदर हम जानते हैं कि दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं। यूनिसेल्यूलर भी होता है और एसेक्सुअल भी होता है और सेक्सुअल भी होता है। इसका मतलब इस के अंदर रिप्रोडक्शन की क्रिया पूछे कि कौन सा जनन होता है, तो इसके अंदर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल क्या है? रिप्रोडक्शन होता है। लैंगिक जनन होने का काम करता है। तो मेरी एक बात कंप्लीट होती है, सुनना मेरी बात को। मैंने कहा कि पुष्प क्या है, तो हम कहेंगे एक रिप्रोडक्टिव क्या है? ऑर्गन। वहां कौन सी क्रिया कंप्लीट होती है? रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन भी कौन सा होता है? सेक्सुअल क्या है? रिप्रोडक्शन। एक बात के लिए इधर आओ। सेकंड बात हमारे पास देखो, मैंने कहा कि ये तो हमारे पास एक पुष्प है, मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं। ये एक प्रकार का क्या है? फ्लावर, यानी क्या है? पुष्प। हम सब जानते हैं कि पुष्प किस पे प्रेजेंट होता है? स्टीम पर। और स्टीम किससे अटैच होता है? प्लांट पर। तो मैं डायरेक्ट कहूं कि पुष्प है ना, किससे अटैच होते हैं? प्लांट से। प्लांट से यानी पौधे से। तो पुष्प का जो भाग प्लांट से अटैच रहता है, क्या कहा मैंने? पुष्प का वह भाग जो पार्ट से जुड़ा रहता है, वह पार्ट जो प्लांट से अटैच होता है, जुड़ा रहता है। अटैच का मतलब आप सब जानते हो क्या है? जुड़ा रहता है। यदि पूछे कि उस पार्ट का नाम क्या है,
वह भाग किस नाम से जाना जाता है? तो उस भाग को हम कहते हैं पेडिकल। क्या कहेंगे बेटा? पेडिकल कहेंगे, पेडिकल। पेडिकल का मतलब होता है पुष्प वरंत। तो मैंने कहा कि फ्लोवर का वह भाग जो पादप के साथ जुड़ा रहता है, अटैच रहता है, वह पार्ट कोल्ड एज कोल्ड क्या कहलाता है? पेडिकल, पुष्प वरंत कहलाता है। दूसरी बात है कि पेडिकल को तो हमने पढ़ लिया कि सिर्फ पुष्प का वह भाग है जो पौधे से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन फ्लोवर प्लांट के जिस भाग से जुड़ा रहता है वह भाग फूला हुआ होता है, मतलब बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है, मतलब उस पार्ट का आउट ग्रोथ होता है। क्या होता है? तो मैं इसको ये लिख दूं कि उसकी क्या होती है? आउट क्या है? ग्रोथ। आउट ग्रोथ का मतलब फूला हुआ होता है, बाहर की तरफ उभार होता है। उस आउट ग्रोथ को हम कहते हैं थैलेमस। क्या कहेंगे बेटा? थैलेमस। तो अपने पास दो प्रकार के डेफिनेशन आई, एक तो थैलेमस की और एक हमारे पास में किसकी आ रही है? पेडिकल की। तो फ्लोवर का वह पार्ट जो प्लांट से अटैच रहेगा वो तो कहलाएगा पेडिकल, और पेडिकल वाला पार्ट उभरा हुआ होता है उसको हम क्या कहेंगे? थैलेमस, जिसको हिंदी में कहते हैं पुष्पासन। दो बात क्लियर है? इसी क्रम को थोड़ा और आगे बढ़ाएं तो हमारी बात ये चलती है कि फ्लोवर के पार्ट कितने होते हैं, फ्लोवर के मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं। तो फ्लोवर्स के यदि पार्ट पूछे जाए, भाग पूछे जाए, तो मैं कहूंगा कि फ्लोवर के मेनली रूप से कितने पार्ट होते हैं? 4। फ्लोवर को यदि आप एनालिसिस करोगे तो उसमें मुख्य रूप से कितने पार्ट प्रेजेंट होते हैं? 4। कि सर 4 भाग तो बताए, उन चारों भागों के नाम बताओ। जिसके अंदर देखो इसी क्रम में याद रखना है, पहला जो पार्ट होता है उसका नाम होता है सीपल, जिसको हम कहते हैं बाह्य दल। दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है पीटल, जो एक प्रकार का दल कहलाता है, दल। तीसरा जो पार्ट होता है वो कहलाता है स्टामेन, जिसको हम पुंकेसर कहते हैं या पुमंग कहते हैं। 4 नंबर के ऊपर होता है वो हमारा होता है कार्पल। क्या कहेंगे? कार्पल, या इसी को हम कहते हैं पिस्टल, एक ही बात है, पिस्टल, जिसको हम क्या कहेंगे? एक प्रकार का इस तरीके से। तो मैं कहूंगी फ्लोवर के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 4। पहला होता है सीपल यानी बाह्य दल, दूसरा होता है पीटल यानी दल, थर्ड होता है स्टामेन यानी पुमंग, फोर्थ होता है कार्पल यानी क्या होता है? जायांग। इसी क्रम को आगे बढ़ाए। सीपल जो होता है, सीपल, ये फ्लोवर्स का सबसे आउटर पार्ट होता है, आउटर पार्ट, यानी सबसे भारी भाग पूछा जाए प्लांट का तो क्या होता है? सीपल। इस सीपल को यदि हमें पूछा जाए कि ये किस कलर का होता है, कलर, इसका रंग कैसा होता है, तो इसका कलर होता है ग्रीन, यानी कैसा होता है? हरा होता है, हरा। आपको पूछी जाए कि सीपल का फंक्शन क्या है, ये क्या काम करता है फ्लोवर को, तो याद रखना ये फ्लोवर की एक तो प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्शन यानी सुरक्षा करता है, प्लस फ्लोवर को एक प्रकार से सेफ मेंटेन करने का क्या करता है? कार्य। तो मैंने क्या लिखा कि फ्लोवर का सबसे आउटर भाग बाह्य दल कहलाता है यानी सिपल। इस सिपल का हमें कलर पूछे तो कैसा होता है? हरा। पूछे कि फ्लोवर के अंदर बाह्य दल का काम क्या है, तो हम समझाते प्रोटेक्शन करना या क्या करना है, होता है सेफ। जैसे आपने प्लांट सेल पढ़ी है, प्लांट सेल का सबसे आउटर पार्ट क्या कहलाता है? सेल वॉल। हम जानते हैं कि वो नॉन लिविंग होती है, तो उस सेल वॉल का भी काम क्या है? प्लांट की क्या है? प्रोटेक्शन करना है, सुरक्षा करना है। जैसे हम एनिमल सेल है,
हमारी सबसे आउटर सेल क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली, चयनात्मक झिल्ली। तो उसका भी काम क्या है? प्रोटेक्शन करना है, सुरक्षा करना है। सेम उसी प्रकार सेपल का भी काम क्या होता है? सुरक्षा या आकार प्रदान करना होता है। पेटल जो होता है, जिसको हम दल कहते हैं, ये भी कैसे होता है? कलर युक्त होता है, कलर। ये ध्यान रखना, एक होता है स्टामेन, एक होता है पिस्टल। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्लावर के। तो स्टामेन जो होता है ना, ये कैसा पार्ट होता है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का मतलब है ये नर जनन अंग का क्या करेगा? कार्य। और जो पिस्टल है, जिसको हम कार्पल कहते हैं, ये किसका काम करेगी? फीमेल का काम करेगी, फीमेल। तो ये कैसा पार्ट हो जाएगा? फीमेल रिप्रोडक्टिव क्या है? ऑर्गन। बोलो बाबा हाँ या ना, यहां तक बात सही है? तो आपको ये पूछ ले कि फ्लावर का वह कौन सा पार्ट है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करता है, तो अपना आंसर होना चाहिए स्टामेन, पुंकेसर। फ्लावर का वह कौन सा भाग है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करता है, जो मादा के बाथे काम करता है, जो फीमेल की भूमिका निभाता है? तो वो अपना क्या है? कार्पल या क्या है? पिस्टल। तो एक फ्लावर के अंदर कितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाए जाते हैं? दो, एक मेल और एक फीमेल। मेल वाला है स्टामेन, फीमेल वाला है कार्पल या पिस्टल। तो मुझे बताओ, इस बात में कोई प्रॉब्लम है? एक बार दोबारा से देखें। फ्लावर के मुख्य रूप से चार भाग होते हैं। पहला होता है सिपल, 2 नंबर पे पीटल, 3 नंबर पे स्टामेन, 4 नंबर पे पिस्टल। आउटर पार्ट है सिपल, मेल रिप्रोडक्टिव वाला है स्टामेन, और मेल रिप्रोडक्टिव वाला कौन सा हो जाएगा? कार्पल। इस चीज के लिए इसी क्रम को आगे बढ़ाए तो यहां देखो हमारे पास, इसी क्रम को मैं आगे बढ़ाऊं तो मैं इसको खोलता हूं एक बार। एक वर्ड मैंने लिखा है स्टा, क्या है? मेल। स्टामेन किसका काम करेगा? मेल का काम करेगा। तो ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है, एक प्रकार का जनन अंग तो है, लेकिन किसका काम कर रहा है? मेल का। तो रिप्रोडक्टिव क्या है? ऑर्गन। और ये किसका काम कर रहा है बेटा? मेल का। आपको पूछे कि जो फ्लावर्स के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी स्टामेन, ये कितने पार्टों में डिवाइड किया गया है? ये खुद कितने प्रकार का होता है? तो आपको स्टामेन पूछा जाए भाग, तो उसके प्रॉपर तरीके से देखे जाए तो इसके पार्ट है ना, पार्ट मुख्य रूप से कितने होते हैं? 2। लेकिन के की बुक में आप देखोगे ना, तो इसी के पार्ट कितने बताए गए हैं? 3। 2 और क्या है? 3। अब कहो कि सर 2 को राइट माने या 3 को राइट माने? हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। तो स्टामेन के केवल कितने पार्ट होते हैं? 2। 2 कौन कौन से? जिसके अंदर फर्स्ट जो होता है वो होता है हमारे पास क्या है? एंथर। क्या होता है? एंथर। सेकंड जो होता है, इसी एंथर के अंदर अपने क्या प्रेजेंट होते हैं? पोलेन ग्रेन। क्या होता है बेटा? पोलेन ग्रेन। पराग क्या है? गण। और तीसरा जो होता है फूला हुआ भाग, जिसको हम क्या कहते हैं? फिलामेंट। तो आप कहोगे सर आपने भी 3 ही लिखा है। इधर देखो, ये जो एंथर होता है ना, जिसको हम परागकोश कहते हैं, इन्हीं परागकोश के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? परागकण, पोलेन ग्रेन। तो कई बुक में तो इन दोनों को अलग खोल के रख दे, तब तो 3 पार्ट हो गए। लेकिन एनसीईआरटी में एंथर को क्या लिखा गया है? फिलामेंट लिखा गया है। तो एंथर होता है, पोलेन ग्रेन होता है, फिलामेंट होता है, परागकोश होता है, परागकण होता है, और पू क्या होता है? तंतु।
याद रखना पोलेन ग्रेन जो होता है इनका यदि हम एक कलर पूछे कि ये किस कलर के होते हैं तो इनका कलर होता है येलो। कैसा होता है? येलो। आपने नोट किया होगा, मैं यहाँ एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, इधर देखो, यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं। आपने एक एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा होगा मस्टर्ड। मस्टर्ड जानते हो बेटा क्या होता है? यानी सरसों। सरसों की पत्ती को आप देखना, जब आप उसको टच करोगे लीफ को तो अपनी जो स्किन होता है इनके ऊपर भी कलर कैसा मतलब अटैच हो जाता है, लग जाता है येलो यानी पीला। तो वो किसके कारण हुआ है? पोलेन ग्रेन के कारण हुआ है, क्योंकि पोलेन ग्रेन का कलर कैसा होता है? येलो यानी कैसा होता है? पीला। तो ये मैंने किसके पार्ट बताए हैं? स्टामेन के, कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, किसके काम करेगा? मेल का। कितने पार्ट होते हैं? 2 मेनली, एंथर और फिलामेंट। यदि इसको हम ओपन करके लिखें तो एंथर, फिलामेंट और क्या होता है? पोलेन क्या? ग्रेन। इधर आ जाओ, हमारे पास में अगला क्या आता है? कार्पल। क्या आता है बेटा? कार क्या है? फल। इसी को हम क्या कहते हैं? पिस्टल। क्या कहेंगे? पिस्टल क्या है? देखो ये भी एक प्रकार का हमारे पास किसका काम करेगा? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का काम करेगा। रिप्रोडक्टिव क्या है? ऑर्गन। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो है लेकिन किसके बातें काम करेगा? फीमेल का। आपको पूछे कि पुष्प के अंदर जो कार्पल होता है यानी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है इसके कितने पार्ट होते हैं? तो हम कहेंगे इसके भी मेनली रूप से, मुख्य रूप से कितने पार्ट होते हैं? 3। यानी इसको भी हम कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे? 3। याद रखना इनको क्रम ना, इसी क्रम में याद रखना है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। इसी क्रम में जो सबसे नीचे नीचे होता है यानी बॉटम वाला पार्ट, यानी जो इसको आधार प्रदान करने का काम करता है वो पार्ट कहलाता है अंडाशय। यानी क्या होता है? ओवेरी। ओवेरी ओवेरी। तो सबसे नीचे नीचे वाला जो पार्ट है वो होता है ओवेरी, जिसको हम अंडाशय कहते हैं। और ये किसका काम करेगा? बेस यानी आधार भाग, यानी बेस पार्ट कहेंगे, आधारी क्या कहेंगे? पार्ट। PART पार्ट। बोलो बाबा हाँ या ना। तो पूछे कि कार्पल का सबसे निचला भाग, जिसको मैं ब्रैकेट में लिख दूं एक प्रकार का बॉटम क्या है? पार्ट। बॉटम पार्ट का मतलब भी बेटा निचला भाग ही होता है। निचला भाग का नाम क्या है? ओवेरी यानी क्या है? अंडाशय। इससे जस्ट थोड़ा और ऊपर चले, यानी न बॉटम का है, न अपेक्स का है, न आधार का है, न शीर्ष भाग का है, मतलब मिडिल पार्ट। और मिडिल जो पार्ट होता है वो होता है स्टाइल। क्या होता है बेटा? स्टाइल। वृत्तिका कहते हैं। और ये कैसा पार्ट होता है बेटा? मिडिल पार्ट होता है। मिडिल पार्ट यानी मध्य भाग होता है। सबसे ऊपरी ऊपर पार्ट होता है जो होता है स्टिग्मा। क्या होता है? स्टिग्मा। ये इसका अपर पार्ट होता है। अपर पार्ट। और अपर के लिए, सबसे ऊपर के लिए एक वर्ड और यूज करते हैं, अपेक्स क्या है? पार्ट यानी शीर्ष क्या है? भाग। तो मैंने कहा कि पिस्टल के भी कितने पार्ट होते हैं? 3। एक होता है स्टिग्मा, एक है स्टाइल, एक है ओवेरी, एक है वृत्तिकाग्र, वृत्तिका, और क्या है? अंडाशय। सबसे नीचे वाला पूछे तो ओवेरी है, मिडिल पार्ट पूछे तो स्टाइल है, अपर पार्ट पूछे तो क्या है? स्टिग्मा। अब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, इनसे बहुत अच्छा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। पूछ ले कि फ्लावर का कौन सा पार्ट नहीं है जो मेल का काम नहीं करता? जो मेल का काम नहीं करता। 3 तो ये दे देगा, राइट है। एक इनमें से टिका देगा ऊपर। तो हम जानते हैं स्टिग्मा, स्टाइल, ओवेरी तो किसका काम करेगी? फीमेल का। इसी को उल्टा पूछ ले कि कौन सा पार्ट है जो मेल के बातें काम नहीं करता? तो याद रखना इनमें से टिका देगा। एक यहाँ उल्टा पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा पार्ट है जो मेल का है? ये 3 दे देगा।
एक इनमें से रख देगा, मतलब इनको एक्सचेंज करके आपको कैसे भी पूछ लेगा। तो हमें तीनों पार्टों के नाम याद रखना है। यदि मेल वाले पूछे तो एंथर है, पोलन ग्रेन है, फिलामेंट है, और फीमेल वाले पूछे तो स्टिग्मा है, स्टाइल और क्या है, ओवेरी है। यहां तक बात समझ में आई। इधर देखो, पुष्प कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर, वो डिपेंड करता है आपके स्टामेन के ऊपर, वो डिपेंड करता है आपके पिस्टल के ऊपर, यानी पुंकेसर और स्त्रीकेसर के ऊपर। तो 1 मिनट इधर लिख देता हूं मैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो आपको पूछे कि फ्लावर के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लावर, फ्लावर के प्रकार पूछे जाए तो याद रखना, फ्लावर के प्रकार पूछे जाए तो फ्लावर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2, यानी कितने प्रकार के होते हैं, 2। दोनों के नाम देखो, एक तो होता है यूनी सेक्सुअल फ्लावर, यूनी क्या है, सेक्सुअल क्या है, फ्लावर, जिसको हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं, यूनी सेक्सुअल फ्लावर। एक जो हमारे पास दूसरा होता है वो हमारे पास में क्या होता है, बाई क्या होता है, सेक्सुअल फ्लावर। तो एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक अपने पास में क्या है, बाई सेक्सुअल क्या है, फ्लावर। हटना नहीं, समझना। देखो यहाँ एक वर्ड आ रहा है हमारे पास में, क्या आ रहा है, यूनि। आप सबने पढ़ा होगा कि सेल के आधार पर भी ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के होते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। वहां पर भी वर्ड यूज आता है यूनि। तो यूनि वर्ड का जो मीनिंग होता है वो हमेशा याद रखना, ये हमेशा नंबर बताता है, संख्या बताता है। और यूनि का मतलब ओनली फॉर कितना होता है, 1, यानी कितना, 1। यहां वर्ड देखो हमारे पास में क्या आ रहा है, बाई। बाई वर्ड यूज करते हैं हमेशा 2 के लिए। तो बाई भी, ये भी संख्या दर्शाएगा, लेकिन कितनी संख्या को दर्शाता है, 2। तो मैं कहूं कि यूनि यानी 1, बाई यानी 2। यहां बात किसकी चल रही है, सेक्सुअल की। हम सब जानते हैं सेक्स करने के लिए मिनिमम से मिनिमम कितने ऑर्गेनिज्म चाहिए, 2, एक मेल और एक फीमेल, तभी तो रिप्रोडक्शन की क्रिया हो पाएगी। तो यहाँ सेक्सुअल का मतलब है मेल और फीमेल। यहाँ जो मेल का काम कर रहा है वो तो मैं इसे कह दूं कि सर क्या है, स्टामेन, क्या है, स्टामेन। और जो यहाँ फीमेल का काम कर रहा है, फीमेल, फीमेल, वो उसको हम एक प्रकार से क्या कहते हैं, कार्पर या पिस्टल। तो मैं एक वर्ड लिख देता हूँ, दोनों एक ही है, पिस्टल। क्लियर है। यहां पर भी मेरे पास वही आया है सेक्सुअल, तो मुझे कम से कम 2 ऑर्गेनिज्म चाहिए। एक तो क्या चाहिए, मेल, और एक मेरे पास में क्या चाहिए, फीमेल। बोलो बाबा हाँ या ना। यहाँ मेल का जो काम करेगा वो कौन करेगा, स्टामेन यानी पुंकेसर। यहाँ जो स्त्री का काम करेगा वो कौन करेगी, मतलब स्त्रीकेसर, यानी जिसको हम क्या कहेंगे, पिस्टल। बोलो बाबा हाँ या ना। फ्लावर का मतलब हम सब जानते हैं, फ्लावर का मतलब फ्लावर ही होता है, पुष्प भी होता है फ्लावर। फ्लावर का मतलब क्या है, फ्लावर। अब देखो दोनों की डेफिनेशन देखो आप हमारे पास, ऐसे फ्लावर्स, ऐसे पुष्प जिसमें से या तो मेल प्रेजेंट होगा या फीमेल प्रेजेंट होगा, दोनों में से कितना प्रेजेंट होना चाहिए, 1। यानी पुष्प के अंदर या तो स्टामेन प्रेजेंट होगा या क्या होगा, प्रेजेंट, दोनों नहीं आएंगे। दोनों में से यदि एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्थित है तो कोल्ड एज कोल्ड, उसको हम यूनिसेक्सुअल क्या कहेंगे, फ्लावर। तो मैं यहां लिख देता हूं, और या तो रहेगा मेल या रहेगा फीमेल, या रहेगा स्टामेन या रहेगा पिस्टल, ये दोनों में से एक ही आना चाहिए। यहां लिखा कि मैंने ऐसे फ्लावर्स जिसमें मेल के साथ साथ फीमेल भी जरूरी है, यानी कितने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, 2, जिसी के अंदर तो स्टामेन है और उसी के अंदर क्या है, पिस्टल है। बोथ आर प्रेजेंट, मेल एंड फीमेल,
बोथ आर प्रेजेंट यानी स्टामेंड और क्या है पिस्टल, यानी जिसके अंतर्गत दोनों ही प्रेजेंट हो, बोथ आर प्रेजेंट, तो मैं ऐसे फ्लावर को मैं क्या कहूंगा, बाई सेक्सुअल फ्लावर। मेरी बात समझ में आई होगी। ऐसे पुष्प जिसमें स्त्री केसर या पुंकेसर में से केवल एक ही हो, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। जिसमें स्त्री केसर के साथ पुंकेसर भी हो, कोल्ड एज कोल्ड क्या कहलाएंगे, बाई सेक्सुअल फ्लावर कहलाएंगे। चलो ये तो परिभाषा पढ़ ली, अब इनके हमें एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल, इधर आ दो। आपने एक नाम सुना होगा पपाया, जिसको हम सब जानते हैं पपीता कहते हैं, पपीता। तो पपीता का जो पुष्प है वो कैसा फ्लावर है, यूनिसेक्सुअल है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा वाटरमेलन यानी तरबूज, वाटर क्या है, मेलन, ये भी एक प्रकार का कैसा रहेगा बेटा, यूनिसेक्सुअल। तो यूनिसेक्सुअल के उदाहरण पूछे तो एक तो पपीता होता है, क्या होता है, तरबूज। यदि बाइसेक्सुअल पुष्प के एग्जाम्पल पूछे तो मैंने एक तो भी लिख रखा बोर्ड के ऊपर, कौन सा होता है, मस्टर्ड, क्या होता है, मस्टर्ड यानी सरसों। एक आपके पास क्या होता है, हेबिस्कस, जिसको हम कहते हैं गुड़हल, क्या कहते हैं, गुड़हल। इन दोनों की यदि आप पुष्प देखोगे तो एक ही पुष्प के अंदर नर है, उसी के अंदर क्या है, मादा, उसी में पुंकेसर, उसी में क्या है, स्त्री केसर। इस कारण इन दोनों के पुष्प कैसे कहलाएंगे, बाई सेक्सुअल क्या है, फ्लावर। तो यहां तक मेरी बात समझ में आई होगी। ये अपना एक छोटा सा टॉपिक था, कौन सा, फ्लावर, क्या है, फ्लावर। बोलो बाबा हाँ या ना, क्या है, पुष्प। तो हमने पढ़ा कि पुष्प कैसा पार्ट करेगा, रिप्रोडक्शन का काम हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सेक्सुअल हो जाएगा। फ्लावर का पार्ट जो पौधे से अटैच रहता है वो पेडिकल कहलाएगा, और पेडिकल वाला पार्ट ग्रोथ कहलाए तो क्या कहलाएगा, थैलेमस कहलाएगा। ये फ्लावर के हमने क्या पढ़ लिए है, पार्ट पढ़ लिए, कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये हमने स्टामेन के भाग पढ़ लिए, और ये हमने किसके पढ़ लिए हैं, कार्पल के पढ़ लिए। ये फ्लावर्स के क्या है, टाइप हो गए। हाउ मेनी, कितने टाइप्स है, तो दो, यूनिसेक्सुअल और क्या है, बाइसेक्सुअल। आशा करता हूँ कि पढ़ाया हुआ टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अपने इस भाई को मतलब ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर करें, और आपके साथी संपर्क में या चाहे रिलेशन में हो, कोई भी हो, उनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि बायोलॉजी को और आसान भाषा में समझ सके। जय हिंद, जय भारत।